फटाफट खटाखट जो बांट रहे थे, तो एक बार वो खटाखट तो चल गया, लेकिन अब वो खटाखट देखा आपने, उसके बाद जितने चुनाव हुए आज दिल्ली तक जो है बदल गया। प्रशिक्षित कर रहे हैं तो हम लोग दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन है, और वो खटाखट करके दिल्ली में चुनाव हार गए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए 11 साल में किए हैं, उसका हर घर तक हम लोग उस योजना को पहुंचाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अब की दरौली है ना, पूरा बिहार में बताओ तो मैंने 225 सीट का टारगेट है, नहीं किया 225 का मुझे पार करे तो, और दरौली भी भारी बहुमत से जीत गई। दरौली की अगर बात को जाते हैं, जब 87 का संख्या जो ज्यादा हो गई बा, ये कठिनाई नहीं की तो कठिनाई तो बड़ी खुशी के बात बा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इतना लोग ताल ठोके के तैयार बैठल बा कि एक आदमी के दिया ही बाकी सभी को समर्थन करी। ये होला ये चुनाव का पहले जो पार्टी सफल पार्टी बा, चाहे जो पार्टी से लोग ज्यादा लोग जुड़ल बाड़े, तो बहुत संख्या में उम्मीदवार भी होला। खाली दरौली की समस्या नहीं खे, चाहे दरौली की खुशी नहीं खे, ये खुशी हमारा हर जगह बा। ऐसा कोनो विधानसभा नहीं खे जहाँ कम से कम 2 दर्जन प्रत्याशी ना हो। ये जो कार्यक्रम होता है स्थापना दिवस के माध्यम से दरौली विधानसभा के जितना जनता वाले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनका संदेश तो सुनिए का भैया भारतीय जनता पार्टी के जो चरित्र हो, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अवधारणा से काम करेला, जो विरासत के साथ विकास के मंत्र के साथ काम करेला, जो अंत्योदय के मंत्र के साथ काम करेला, उनमें जो अभी सफलता मिलल बा वो जनता तक पहुँचावे के बा, और जो काम अभी अधूरा रह गया बा, जो तेजी से बढ़ावे के बा, अधूरा ना कह पाई, जब थोड़ा धीरे बढ़ा के तेजी लेके आवे के बा, ओकरो खातिर जाके जनता से आशीर्वाद मांगे के बा। जो टारगेट रखा गया है 2025-225, क्या लगता है ये टारगेट पूरा होगा? क्योंकि लोकसभा में जो टारगेट रखा गया था वो अचीव नहीं हुआ। लोकसभा में थोड़ा हम लोग समझ नहीं पाए थे कि ये क्या जादूगरी कर रहे थे, जाके फटाफट खटाखट जो बांट रहे थे, तो एक बार वो खटाखट तो चल गया, लेकिन अब वो खटाखट देखा आपने, उसके बाद जितने चुनाव हुए आज दिल्ली तक जो है बदल गया। और यहाँ देखे 4 उपचुनाव हुए, 4 उपचुनाव में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के जो 9 उपचुनाव हुए वहाँ क्या हुआ, मिल्कीपुर जैसा सीट जो उतना बुरी तरह से हम लोग हारे थे, बुरी तरह से हराए। ये मानकर चलिए कि खटाखट एक बार चल गया, इस बार उसमें भी 400 पार हुआ होता अगर हम उसका ध्यान दिए होते। इस बार तो गलती होनी नहीं है, इसे 225 पार होना ही है। देखिए 2025 में यहाँ से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा, और हमारे भी बड़े भाई ने बताया ना कि किस तरह राहुल गांधी ने खटाखट जो किया था, लेकिन पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी वो दनादन दे दनादन करने वाले, हम दे भी रहे हैं। मुफ्त में अनाज की योजना दिया, आयुष्मान कार्ड बनाया, गरीबों कल्याण के लिए हम काम कर रहे, युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो हम लोग दे दनादन है, और वो खटाखट करके दिल्ली में चुनाव हार गए। 70% हम लोग पूरे देश में हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी और हमारे नेता नीतीश कुमार जी होंगे। दरौली विधानसभा 10 वर्षों से दरौली भाजपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन लगातार 10 वर्षों से यहाँ सूखा पड़ा है। इस पर सूखा नहीं पड़ा है, इतनी हरियाली देख रहे हैं, और इस हरियाली के बाद उसके ऊपर तल में भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है। कार्यकर्ता हमारे पूरे हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी कि 10 वर्षों में हम चुनाव हारे हैं, उस कमियों की समीक्षा करेंगे। हम लोग सामूहिक निर्णय से लेकर चलने वाले पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और इस कमियां को दूर करेंगे, और 2025 में यहाँ से दरौली से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा में जाएंगे। दरौली विधानसभा में प्रत्याशियों की संख्या काफी ज्यादा है, क्या कहेंगे? आप केवल दरौली विधानसभा के
एक प्रत्याशी की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता है। एक चाय बेचने वाले के बेटे को हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया। इसमें नहीं है कि राहुल गांधी, फिर उसका बेटा प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू, लालू यादव, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, ये रोहिणी आचार्य, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विधायक, सांसद और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक जाने का एक आदिवासी महिला को हमने देश का राष्ट्रपति बनाया। तो एक लोकतांत्रिक देश में भारतीय जनता पार्टी एक अलग चाल चरित्र की पार्टी है। इसमें किसी भी प्रत्याशी को अगर टिकट दे दिया जाए तो उसमें काबिलियत है, उसके संस्कार से जो विधायक बनेगा। बड़ा भव्य एक तरह से कार्यक्रम यहाँ हुआ है, क्या कार्यक्रम का क्या सामान? देखिए, आज कार्यक्रम पूरे दरौली विधानसभा की सक्रिय कार्यकर्ताओं की बैठक था। इस बैठक में आगामी कार्यक्रम के ऊपर चर्चा किया गया। निश्चित तौर पर अभी कार्यक्रम हम लोग का गांव चलो अभियान कार्यक्रम है, उसके बाद से बाबा साहेब की जयंती है, ये सभी पर चर्चा हुआ। इसी को लेकर के आज हम लोग बैठक किए और इस बैठक से हम लोग का गांव चलो अभियान मतलब जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे प्रदेश के भी नेता आएंगे, जिला का भी नेता रहेंगे और हम लोग गाँव में जाएंगे और जा करके जैसे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए 11 साल में किए हैं, उसका हर घर घर तक हम लोग उस योजना को पहुंचाने का काम करेंगे। 10 साल से दरौली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इस बार क्या होगा नया आपके विचार? देखिए, इस बार 100% आप हम कह रहे हैं कि इस बार दरौली में कमल जरूर खिलेगा। अच्छा, बहुत ही भव्य स्वागत किया आपने सचिदानंद राय का, बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो है तस्वीर देखे। देखिए, तस्वीर देने का कई मकसद है। अभी बाबा साहेब का जयंती आ रहा है, उसी उपलक्ष्य में हमने पहले ही उनको भेंट के रूप में बाबा साहेब का मूर्ति दी। अच्छा मनोज जी, सारे जनता में बात है कि दरौली विधानसभा में प्रत्याशियों का बाढ़ आ गया है। आप भी प्रत्याशी के रूप में है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, युवा है, हर वर्ग पर दिखाई देंगे, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, प्रत्याशी का तो सही बाढ़ आ गया है। अब नया नया लोग काम नहीं कर किए हैं और नया नया प्रत्याशी अपने आप को बोल रहे हैं, तो ठीक है, तो पार्टी देखती है कि क्या करना है नहीं करना है। आप प्रयास में लगे हुए, अपने टिकट के प्रति कितना आश्वस्त है? देखिए, हम कोई नया नहीं है, हम पैराशूट कैंडिडेट नहीं है। हम लगातार 15 साल से 20 साल से यहाँ पार्टी का सेवा कर रहे हैं, जनता का सेवा में लगा, हम कोई नया नहीं है। देखिएगा कि छठ हुआ, दिवाली हुआ, कुछ भी मतलब हुआ, कोई भी कार्यक्रम होता हो उसमें हमारा बढ़ चढ़ के हिस्सा रहता है। पूरे विधानसभा में कहीं कार्यक्रम हो, जिला में कार्यक्रम हो, हर जगह मेरा उपस्थिति शानदार रहती है। तो हम काम करते हैं और निश्चित तौर पर जो काम करता है उसको भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है तो कहीं ना कहीं मौका जरूर देती है। अरे क्या बात है, चाय पीने जाना अच्छा लगता है, समय का बात है। ठीक है।